चलो मैं दूसरी टॉपिक ये बताऊं। गॉड पे आते हैं, भगवान पे। हैं? हमने उस दिन भगवान पे क्या क्या बताया, थोड़ा बताओ। गॉड, अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान। ये सब नहीं ये नहीं बताया था वो? भैया, वो बता रहे थे कि हमारे देश में मतलब लोग पत्थर को पूछ नहीं सकते, गलत भावना। सही तरीके से बताओ, अटको मत, हम फिर बताएंगे। हाँ, जैसे कि आप बता रहे थे अपने देश में जितने भी मतलब पंडित लोग रहते हैं, मतलब पंडिताई को मिसयूज करते हैं। तुम क्या? हाँ, तुम क्या? हम भी धर्म से ही ब्राह्मण है। अच्छा, ब्राह्मण हो। तू धर्म को मानता है? धर्म को तू मानता है? पूरा तो नहीं मान पूरा नहीं मानता मतलब कैसा है? नहीं क्रॉस ब्रीड? नहीं फिर धर्म को तू मानता है या नहीं मानता? मानता तो अभी खुद डाउट में क्यों बोल रहा मैं है? मानता हूँ। आधा क्यों? पूरा ही मानता हूँ मैं धर्म को। वो उस दिन कह रहे थे कि हम नहीं मानते समझाने पे, आप फिर क्यों कह रहे हो मानता हूँ? तू अपना आपको इतना कुछ बोल दिया। अरे हम लोग तेरे को बोला तू खा लेगा। तू तो अपने पॉइंट में रहने बैठो, मैं मानता हूँ, मैं उससे मानता हूँ भगवान है। मेरे फिर मैं बोलूंगा हाँ भगवान है। वो अपना पॉइंट देगा, मैं अपना पॉइंट दूंगा। मैं बोलूंगा भगवान है मतलब है। वो बोले नहीं है तो मानेगा नहीं है भगवान। तो ये तो सच नहीं था, तो माना कैसे? कृष्णा के मान लिए, फायदा क्या रहा? वो तो इतना सिखाया। आज मैं वही टॉपिक पे शुरू से बात करना चाहता हूँ, आज मेन है। बट बात वही है कि देखो जहां की उनका पॉइंट वो काटना चाहिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तू जरूर काटना। वो बोलेंगे भगवान नहीं है, भाई तू है पंडित दोनों प्रूफ करना पड़ेगा कि भगवान है। है, वो भी इलॉजिकली भी हाँ। नहीं है। पूरा एकदम सही प्रूफ लॉजिक। हाँ, logic मतलब बकवास नहीं करना है, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। जो निहायत शरीफ यहाँ पर बोल रहा है, तो बात वही है कि वो पूरा पूछेंगे कि कोई खराब है, कोई कुछ बुरा है। पर देखो अगर लगे कि नहीं वो गलत बोल रहे हैं, पार्टी पे हो या भगवान पे, पार्टी ने भगवान पे डिस्कशन होगा एक्चुअली, पार्टी बीच में होने के लिए आ ही जाएगा, तो टॉपिक वही चल। ये क्या नाम, मैं शुरुआत करता हूँ। अरे कुछ नहीं, मैं शुरुआत करता हूँ, ठीक है। मैं ये चीज पूछ रहा हूँ, भगवान है या नहीं है? देखिए, भगवान बोल के तो कोई चीज नहीं। सोच ले बोलने से पहले। सोच समझ के बोलना, मैं हर चीजों का भी जवाब दूंगा। मैं जो उस दिन तुम्हें बताया था, मैं जो है वही चीज मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा साइड हो जाए। तो मैं जो चीज से तुमको बताया था, मैं वही चीज तुमसे शेयर कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? मैंने क्या क्या बताया था, कुछ याद है तुमको कि नहीं? पूरा यार, पूरा याद है? शुरू से बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि आप बताया हमारे देश के बारे में बता रहे हैं। हमारे देश में तो लोग पत्थर को भूल जाते हैं। हाँ, टीका चंदन लगा लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से विहीन भावना बोल के आपसे बोलवाया जाता है। हाँ, रोजगार के नाम पे कुछ किया ही नहीं जाता है। हाँ। और ये चाइना, अमेरिका, ये सब क्यों आ गया? आप जैसे बता रहे थे, हाँ 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 हाँ। क्योंकि वहां पर धर्म को लेकर कोई अनाप शनाप या उल्टा सीधा चीज बोला नहीं जाता है, या उसी के नाम पे लड़वाया नहीं जाता लोगों को। हाँ केवल रोजगार, नौकरी उसमें दिया जाता है हाँ कि बच्चों का मतलब जितनी भी जनसंख्या है उनकी लाभ के लिए मैं क्या, सरकार क्या कर सकता है, हाँ हाँ क्या सकता है। हाँ। इतनी सारी बातें बताई, और कुछ बताई हमने? हाँ, और क्या बताया? जैसा कि आप बता रहे थे यूपी के बारे में, हाँ जो मुख्यमंत्री है हाँ केवल पंडितों के लिए, स्वार्थ के लिए राम मंदिर बनवा रहा है। वहाँ लड़कों के लिए बेरोजगार उसमें कुछ कर ही नहीं रहा है। हाँ धर्म का गलत प्रचार हुआ, हिंदू को ज्यादा सपोर्ट करा, मुसलमानों को दे रहा है। हाँ। और बंगाल का उधर मुसलमान को दिया रहा, हिंदू को नहीं आ रहा है। हाँ दो अलग ज्यादा हो रहा है। हाँ अपने देश में अगर देखा जाए, हर राज्य में इसी तरह का हो रहा है। हाँ यहाँ के युवा दूसरे राज्य में अच्छा इधर भटक रहे, गुजरात के। सही बात। और विदेश में देखा जा रहा है ना, हमको वहां जाना पड़ा, लेकिन वहां से वो कभी आना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो खुद ही रोजगार है। वही चीज है। तो अपना देश क्या इस प्रकार से डेवलप हो पाएगा कि नहीं? नहीं, इसमें तो कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। तो कैसे डेवलप जब होगा? तक युवा खुश नहीं है, जब तक उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो डेवलप हुआ कैसे? बोलिए। तो क्या ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार तो इसका उल्टा कर रही है। क्या ऐसा करना चाहिए सरकार? नहीं, नहीं करना चाहिए। अब मैं आता हूँ शुरू डेवलप से। हाँ? देखिए और एक बात बोले, मंदिर बनवाए कोई बात नहीं, भगवान की आस्था है। हाँ। लेकिन आप तो असलियत खिलवाड़ ही कर रहे हैं ना। क्या? हिंदुओं को बोल रहे मुसलमान वैसा है, हाँ मुसलमान को बोले हिंदू हो वैसा है। हाँ
मुसलमानों को एक राज्य में दबाया जा रहा है, हाँ एक राज्य में हिंदुओं को दबाया जा रहा है, हाँ दो आपस में हो रहा है। हाँ नेताओं के लिए, लड़कों के लिए सब कुछ हो रहा है, हाँ गरीब आज वही कर रहा है। हम्म, हम यहाँ अपनी सीट के लिए हम्म, पूरा जी जान जो लगाते हैं, हम्म, बहुत कुछ सोच के रखते हैं हमारे माँ बाप सपना। हाँ, हम्म, हमारे सपनों को कब तोड़ दिया था खिलवाड़ के, कांच की शीशे की तरह। हम्म, बहुत सही पहुंचाओ। उसके बाद नेता लोगों के लिए सब चीज फ्री पे मिलता है, हाँ चाहे कुछ भी हो जाए उनके खाते में पैसा आते रहता। और गरीब के लिए यही दिया के नीचे जाके किसी लैंपपोस्ट दिया के नीचे झोपड़ी घर में ही घुस के मर जाता है, तो बात वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। कैसे बदलाव होगा इस चीज को, कैसे ये सरकार बदल सकती है, पहले बात कैसे हम आप देखिए, बदल सकते हैं? हर क्षेत्र में हमको पहले बात तो सबको शिक्षित करना होगा। मालूम आज भी ऐसा बहुत क्षेत्र है जहाँ पे बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। हाँ जो दलितों को, अब तो इसमें भावनाएं बहुत गलत है ना, हाँ छुआछूत की सबकी, हाँ दलितों को यहाँ हक ही नहीं मिलता है। हाँ दलित हो गए, शूद्र हो गए, हाँ उनको स्कूल जाने दिया नहीं जाता है। हाँ उनके बच्चों के अंदर ये भावना डाली जाती है, हमारे माँ बाप जो काम कर वही करना पड़ेगा। केवल पंडित का बेटा, चाहे लखपति का बेटा, वही ऊंची शिक्षा, महंगी शिक्षा ले पाएगा, बाकी और हम ले ही नहीं पाएंगे। ये आप बताओ कि आपका फुल नाम क्या है? मेरा नाम अनिकेत मिश्रा है। अनिकेत मिश्रा। हाँ, तो जो इतनी बातें आपने अभी बताई, ये आपको कौन बताया है? कोई बताए नहीं, आप ये सीख के उसमें मैंने व्याख्या किया है, तो क्या मैंने गलत बताया या सही बताया? एकदम एकदम हकीकत बता दी। हकीकत बताया ना? हाँ, मैं न यहाँ पे किसी जाति, किसी मजहब, न किसी धर्म, न किसी और पुरोहित बातों को रखा है। मैं सिर्फ इंसान का कर्तव्य, इंसानियत पे बात रखा है। शुरू से मैं बात को उठाता हूँ और फिर से वही बात को दोहराता हूँ। यदि गलती लगे, मेरी बात बुरा लगे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पहली बात, आप कहते हैं कि मैं मिश्रा जी हूँ, आप कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, आप कहते हैं पंडित हूँ, आप कहते हैं, अभी तक कहते थे कि भगवान है, वास्तव में है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता था, और आपने आपको बताया क्या, कैसे भगवान थे, या हमारे मम्मी पापा पूजते हैं, या पत्थरों में विश्वास रखते हैं, या फिर पत्थरों द्वारा बनाई हुई मूर्ति को हमारे माता पिता पूजा करते हैं, आप भी पूजा करते थे। तो उस दिन जो मैंने हर चीजें बताई, अब मैं फिर से आपके बीच में, अब आपको आधा अधूरी जानकारी कहीं न कहीं गायब हो गई। मैं वही आपसे मैं सोचा कि आज आपसे फिर से रूबरू करवाते हैं। आपको याद है, भूल गए, या अपने घर में आप वो चीज बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहली बात कि भगवान आपको क्या लगता है या नहीं? देखिए, पहले बात तो भगवान बोले कोई चीज नहीं है। जो आपको शायद या आपको कुछ सिखा रहा हो, या आपके जो काम आए, वो एक भगवान है। वही भगवान है ना? आप दूसरे की तकलीफ में मदद करें, कोई आपको याद करे बिना बोले वहां तक पहुंच जाए, तो आप किसको मानेंगे? और नहीं को मानेंगे ना। बिल्कुल सही बात, आप समझे। अब जैसे कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल में लेके गए, अगर कोई डॉक्टर आ गया, आपको विश्वास नहीं है, उसी आपको जान हो गए, भगवान कौन? डॉक्टर हो। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया। कहने का मतलब कि भगवान पे आप यदि इतना आस्था और श्रद्धा रखते हैं, तो कहीं न कहीं जो हम आपकी रक्षा करते हैं, या जिसके वजह से हम आप जीवन जी रहे हैं, वही हमारे निगाह में सबसे बड़ा भगवान है। तीसरी बात, हम भगवान को कैसे मान सकते हैं, या भगवान को कैसे जान सकते हैं कि भगवान यही है या दूसरा है? हम भगवान को कैसे मानेंगे कि भगवान है? जैसे जिसके माध्यम से हम आप जी रहे हैं इस धरती पे, जिसके वजह से धरती चल रही है। कैसे चल रही है? हम कहेंगे कि ये पत्थर की मूर्ति है और इसको हम पूजा करेंगे। लोगों की निगाह में जो अंधविश्वास फैला हुआ, उसको दूर करने का प्रयास करता हूं। जैसे हम कैसे जी रहे हैं? पानी से जी रहे हैं। पानी यदि हमको ना मिले पीने को, क्या हम जी पाएंगे? नहीं। तेजी से बोल। जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। हवा नहीं मिले, हवा नहीं मिलेगी तो जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। यदि सूर्य हमको रोशनी ना दे तो क्या जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। यदि हमारे मम्मी पापा आपको से पाल के इतना बड़ा न करते तो क्या जी पाते? कभी नहीं न जी पाते। यदि लोग कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा जो है ये भगवान का दिया हुआ देन है कि हम आप आज जिंदा है, बड़े हैं, यदि हमारे आपके मम्मी पापा यदि सेक्सुअल प्रोडक्शन ना बनाते, आपस में संबंध ना बनाते, तो क्या हम आप जी पाते या इस धरती पे आ पाते? ना आ पाते।
वो भी इस तरीके से दुनिया में देखा लेकर जाए तो वो लोग कर्म किए तब हम लोग यहाँ तक आए। तो हम लोग को जिन दुनिया में लेके हुई है वही है, माँ बाप लेके आए ना। हाँ। तो यहाँ पे भगवान कौन है? माँ बाप। सूर्य हमको रोशनी दी, उसकी वजह से हमको विटामिन डी मिलता है, उसकी वजह से हम जिंदा उसकी हैं। वजह से पूरा उजेला हुआ, जिसकी उजाला हुआ वजह है। से दुनिया देख पा रहे हैं। दुनिया देख पा रहा है। पानी से हम पी रहे हैं, उसकी वजह से जिंदा है। चंद्रमा दिख रहा है, जिसकी वजह से रास्ता अंधेरा देख पा रहे हैं। पूरा ग्रहों की वजह से हम आप अंधेरा उजाला सब कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, भगवान है। हाँ। माता पिता को हम स्वयं आंखों के सामने देख पा रहे हैं, भगवान है। सूर्य, पृथ्वी, गगन, आकाश, नीर, वायु, वायु, भाई बहन, या हमको जिससे सीख मिले, हमारा दोस्त हो, हमारा भाई हो, हमारा छोटा भाई हो, हमारा माता पिता हो, हमारा गुरु हो, जिससे हमको सीख मिले, वो हमारा कौन है? भगवान है। हमको अर्णव भाई ज्ञान देंगे, अच्छी बातें बताएंगे, हमारे लिए भगवान है। मित्र से बढ़ के भगवान है, भले ही मित्र क्यों ना हो। हम आपको इस समय शिक्षा दे रहे हैं, हम आपके कौन है? भगवान। भगवान है। हमको जहां से भी शिक्षा मिले, हमको जहां से ही जानकारी मिले आगे बढ़ने के लिए, आगे कुछ कर जाने के लिए, वही हमारे लिए सबसे बड़ा भगवान है। तीसरी बात, यदि आप इतनी ही आस्था रखते हैं कि भगवान है, तो बाजार में जो मूर्तियां बिकती हैं या बिकती हैं, तो वो क्यों बिकती हैं? किस नाम पे बिकती है? धर्म के नाम पे, पैसा कमाने के नाम, आस्था के नाम, आस्था के नाम पे, और एक तरह से व्यापार को बढ़ाने। व्यापार को बढ़ाने के लिए। हर चीज में पैसा है तभी वो चल रहा है। यदि मंदिर में जो ताला लगाया जाता है, यदि भगवान स्वयं जिंदा है, तो क्यों उसमें ताला लगाया जाता है? इसका मतलब भगवान नहीं है। लोगों ने उसके कुछ मान के उसको अपना सारा गिरवी चीज वहां रख दिया। मंदिर में लोग क्यों पूजा करने जाते हैं? यदि जिस दिन हम आप उसमें चढ़ोतरी करना बंद कर देंगे, उस दिन मंदिर बंद हो जाएगी, उस दिन भगवान मर जाएंगे। मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे? यदि हम आपसे कहें कि आप पंडित को यहाँ पे भेज दो, हमको पंडित की जगह पर रख दो मंदिर में, क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि पंडित हम ही अंधविश्वास लोग, हम ही गरीब लोग ये बात नहीं सोचते कि यही पैसा हम अपने बच्चों के पीछे लगाएंगे तो हमारा बच्चा डेवलप होगा, आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। यही हम आपके अंधविश्वास गरीब लोग जाके वहाँ 100-200 गहना, सोना, चांदी, हीरा, मोती, सारा गिरवी चीज को दान कर देते हैं, जाके वहाँ पे भगवान के रूप में दान कर देते हैं, या न्यौछावर कर देते हैं। न्यौछावर कर देते हैं। यही चीज यदि गरीबों को दान किया जाए, वो गरीब सच्चे दिल से आशीर्वाद देंगे, भगवान तेरा भला करे, भगवान वहाँ सामने मिल जाएंगे, सामने मिल जाएंगे। वो अंधविश्वास या किसी उसको नहीं दे पड़ेगा। क्या आप ये बताओ, यदि हम सोना, चांदी, पैसा, कौड़ी, धन दौलत यदि हम मंदिर में देना बंद कर देंगे, तो क्या उस दिन से मंदिर चलेगी? नहीं। मंदिर का धंधा चलेगा? नहीं। दीपक, थोड़ा सा ध्यान देना उस चीज पे को। क्या ये चीज चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। आप हमारी बातों को बताइए, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? यहाँ पे सबसे बड़ा है, मतलब मैटर करता कि आपको देखना पड़ेगा ना। क्या देखना? नहीं, कि भगवान है कौन सही? हाँ, सही में कौन है भगवान इस समय? भगवान बोले कुछ चीज नहीं है। प्रेजेंट टाइम में इस समय भगवान कौन है? अब जिससे ज्ञान लेने जो मेरे को बता रहा, तो कौन है भगवान? जिससे हम ज्ञान ले रहे हैं, जैसे कि आप अभी हमारे हाँ, हम है ना भगवान। आप बताओ कि हॉस्पिटल में यदि हम कहें, एक ही मेरा मित्र था, वो आप ही का कास्ट का था, वो पंडित था, मिश्रा ही जी था, वो उसका नाम था विपिन मिश्रा। मैंने उसको काफी सारी चीजें बताया, लेकिन वो अपनी ही बातों पे अड़ा। अचानक क्या हुआ, वो मैं जोमेटो कर रहा था, डिलीवरी कर रहा, जो बात है रियल है, उसका अचानक जो है एक्सीडेंट हो जाता है। वो भी खूब भगवान को आस्था मानता था, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। अचानक उसका, भगवान न करे कभी किसी का ऐसा हो जाए, उसका अचानक एक्सीडेंट हो गया। अब वो मुझको याद करता है कि भाई साहब हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, कुछ उसके साथी जो उसको बचाए, भैया कहाँ हो आप, आओ, ये आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। अब मैंने उसको कहा कि अब कह दो भगवान आके बचा ले, अब भगवान को पूजा करो, दिल से मानो भगवान मैं आपकी पूजा कर रहा था, आप आइए आपको बचा लीजिए। ऐसा होगा? नहीं होगा, ना हुआ। फिर मुझे मजबूरन जाना पड़ा, अपना सारा काम छोड़ के गए। अब उसको गए, तुरंत क्या किए, हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में ले गए, चीर फाड़ हुआ, मरहम पट्टी हुआ, सब कुछ सही हुआ, अब सही हो गया। कौन किया? डॉक्टर किया। उस समय भगवान कौन नजर आए? डॉक्टर नजर आए।
क्या उस समय राम, हनुमान, सीता माता ये वो ऐसा वैसा हुआ? नहीं हुआ। हम जो चढ़ाते थे इतने दिनों से वो सब कहाँ गया? सब व्यर्थ चला गया। सब व्यर्थ चला गया। तो बताओ उस समय साक्षात भगवान तो डॉक्टर दिखे ना, हम दिखे ना। हमने अगर उसको न जाके वहां समय पर पहुंचाया होता तो कुछ और भी कहानी हो सकती थी, जो जिंदगी से चला भी जा सकता था, है ना। और मैं तीसरी बात क्या बताता, ये जो कुछ उदाहरण दे देता हूँ भगवान नहीं है, नहीं होगा प्रूफ मैं देना चाहता हूँ। कोई बड़ा सा बड़ा ज्ञानी जो पंडित हो मुझसे आके जो परीक्षा ले, मुझसे आके जो है कि इंटरव्यू ले, मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं उसको हरा दूंगा, चाहे वो अपना व्याख्या रखे, चाहे वो अपना श्लोक रखे, चाहे वो अपना कथा रखे, चाहे अपना रामायण रखे, चाहे महाभारत, पंडिताई का जोर लगा देखिए, चाहे पंडिताई का जोर लगा दे, मैं उसको हरा दूंगा, गारंटी देता हूँ। अगर वो मुझसे हार के न जाए तो मैं उसको 1 करोड़ का इनाम दूंगा। ये बात का चैलेंज करता हूँ तुम्हारे सामने, 1 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं उसको दान कर दूंगा मैं। और दूसरी बात, अब मैं कैसे तुमको 2-4 एग्जाम्पलों से प्रूफ कराता हूँ भगवान नहीं है। भगवान ऐसे नहीं है। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम राम जी थे। अगर सही मायने में देखा जाए तो हमारे यहाँ टीवी पे जब चालू हुआ था 1971 में, टीवी में लॉन्च हुआ था राम का किरदार, महाभारत का किरदार, और ये श्री कृष्णा का टीवी पे ये सब दिखाया गया था। कब? 1971 के बाद से। कैमरा का खोज 1800 कुछ सन में हुआ था। अब आप ये बताओ, हमारे यहाँ राम का रूप किरदार निभाने वाले कौन थे? अरुण गोविल जी थे। कौन थे? अरुण गोविल, जो कि रामानंद सागर की बनाई सफेद रामायण थी। रामानंद सागर ने रामायण बनाया था। ठीक है। महाभारत किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि। अब बताओ, तुलसीदास ने लिखी थी। सब ये सब हम आपके आदमी ही जैसे थे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, सब कुछ पूरा व्याख्या कर दिए, इसी के आधार पे सीरियल बन गई। अब आप बताओ, रामायण जो राम का किरदार निभाने वाला अरुण गोविल जो आज सांसद है या कुछ पद पे है, नेता मंत्री पे, आप बताओ उसका किरदार निभाने वाला आदमी राम बना, आज उसको भगवान मानते हैं। वो जबकि सांसद है, वो न लड़ता न आगे बढ़ता, तो उसको आज कौन जानता? बस राम का रूप टीवी रेडियो पे जानता, बस ये है कि एक नाम चल गया। दूसरी बात, अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। राम, यदि वो पुरुषोत्तम राम भगवान थे, सही सवाल पे आता हूँ, यदि वो पुरुषोत्तम राम थे तो जो हिरण एक राक्षसी मायावन रावण के लंका के वजह से या फिर रावण के पुरोहित समाज की देन से यहाँ पे आई थी, हिरण जो बन के अच्छा, हाँ, ताकि सीता माता जाए, सीता माता कह रही उसका अपहरण किया जाए, सुरक्षा पीछे गई थी। तो मैं एक कहानी के संदर्भ में बता रहा हूँ कि बताओ, जबकि लक्ष्मण ये बात बोले कि माता सीते वो कोई राक्षसी माया भी हो सकती है, लेकिन बताओ सीता माता और राम भगवान यदि थे, तुमको समझना चाहिए कि नहीं, मैं भगवान हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि राक्षसी है। जबकि उसका छोटा भाई लक्ष्मण बता रहा है कि भैया ये कोई राक्षसी चाल है, उसको सोचना चाहिए ना राम जी को। लेकिन राम जी भी नहीं समझ पाए, गए मोह में आके सीता माँ के उसको वध करने चले गए। अब सीता माँ इधर परेशान करने लगी लक्ष्मण को, अरे लंके चिल्ला रहा है झूठ, वो अपना हिरण वाला रूप को जब तीर मारे थे। अब आप ये बताओ, अब इधर लक्ष्मण जो है रेखा खींच के जाते हैं, अब इधर सीता माँ के जो है कि उसके कहने पे जोर लगा देती हैं, तो अब चले गए। अब इधर जो है रावण आया, अब भाई किस वजह से भेजे गए थे? उसका नाक कट गया था ना, तभी तो रावण भेजा था ये सब करने के लिए। अब आप बताओ, जब रावण आया सीता माँ को ले गया, अब राम वो अपना लीला वहां पे सब कुछ करके जब लक्ष्मण पहुंचा, फिर चले, अरे तुम लक्ष्मण यहाँ छोड़ के चले सीता माँ को, अपने भाभी को, उनको समझ नहीं आई। अब सीता माँ भी पागल थी कि बताओ, जब लक्ष्मण को हिरण के पीछे चली गई, खींची थी, तो उसको नहीं जाना चाहिए था, सुरक्षा में खींचे थे लक्ष्मण जी। हमारे हिसाब से लक्ष्मण सही था अपनी जगह, वो हमारे हिसाब से भगवान माना जाए। सीता मन में वही चला गया था ना। अब बताओ, जब राम आए, अब सीता नहीं थी, तो क्या दर पूछना जरूरी था? जब राम भगवान थे, तुम इतना जानकार थे, भगवान थे, तो तुमको जगह जगह वानरों से इधर उधर रास्तों में इतनी इंक्वायरी लेने क्या जरूरत थी? जब तुम स्वयं भगवान थे, तुम्हारी शक्ति कहाँ चली गई? तुम्हारी शक्ति कहाँ चली गई भाई? तुम भगवान थे ना। अब तुमको समझ में आया, जब तुम भगवान थे तुम्हारी शक्ति कहाँ चली गई?
पहली गलती। दूसरी गलती, कहा जाता है कि हनुमान जी ने यानी बजरंग बली ने सूर्य को ले लिया था। सुने हो? उसको ले लिया तो सूरज दिख कैसे रहा है? दिख कैसे रहा है? अब सवाल पैदा हुआ ना। हाँ। तीसरी बात, आप ये बताओ कि सूर्य बड़ा है कि पृथ्वी बड़ा है? सूर्य सूर्य बड़ा है। पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा सूर्य। पृथ्वी का रहने वाला लीला यानी लंका का रहने वाला रावण, रावण, जो सोने की लंका, सोने की लंका समझो, या फिर पृथ्वी में ही ये सब हलचल हुआ, रामायण का ये सब दिखाया गया। पृथ्वी का रहने वाला हनुमान जी छोटा सा हजारों गुना बड़ा सूर्य को कैसे ले लिया? ये तो गलत है, गलत चीज को दिखाया गया है। गलत चीज को दिया, सटा सच गलत है ना। रामायण में दिखाई नहीं है, लेकिन दिखाया कुछ और, दिखाया गया कुछ और, रामायण में कुछ और लिखा हुआ है। कुछ भी लिखा हो, लेकिन टीवी सीरियल पे कुछ और दिखाया गया। लेकिन जो आधार में फिल्म बनी उसके लिखावट के आधार पे ही फिल्म बनी। ये गलती पकड़ी गई। हाँ, लिखा भी गलत गया है। लिखा भी गलत है। चौथी गलती, अब यहाँ पे सुन लो, जो यहाँ मंदिरों में जाते हैं लोग, पैसा वगैरह देते हैं, कहते हैं ये चढ़ाओ तुमको इतना आशीर्वाद मिलेगा, तुम इस देवता को चढ़ाओ इतना ये हो जाएगा, अमर हो जाओगे, तुम्हारा बेटा इतना होगा, तुम तुमको तमाम चीजें का ढर्रा बताते हैं। तुमसे की क्या करने के लिए? वसूली करने के लिए। मतलब जुड़ा हुआ है पैसा सारा। हमारे यहाँ एक बजरंगबली का मंदिर है, उसके बगल में वो है क्या, पतालपुरी। पतालपुरी के अंदर जाओगे, 50 तो हजारों देवी देवता का छोटा छोटा रूप बनाए हुए। तुम इतना चढ़ाओ, 10 चढ़ाओ, यहाँ 20 चढ़ाओ, यहाँ 50 चढ़ाओ। मैंने सवाल जवाब किया, ये क्यों यहाँ चढ़ाओ? यदि भगवान है तो भगवान हमको देने के लिए, हमको लेने के लिए? देने के लिए। देने के लिए। तो तुम लोग हमसे लूट रहे हो साले कि तुम 10 चढ़ाओगे तो तुम अमीर हो जाओगे, 20 चढ़ाओगे ये अमीरों से अमीर हो जाओगे। ये तो दूसरों को लूटने का या तो गलत भावना डालने की तरीका, गलत भावना डाली जा रही है। गलत है ना, हाँ। तक गलत है। तो बताओ क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो बताओ ऐसा चाहिए ना, पंडितों को कुछ नहीं, सिर्फ ज्ञान की बात बतानी चाहिए। लोग अपने मन से कुछ भी दे, यहाँ पे गलत हुआ ना। और फिर लोगों की समानता स्वार्थ से नहीं करना चाहिए। तो बताओ ये व्यापार धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और क्या चल रहा है ना? नहीं, ये बहुत बड़ा ये मतलब ये बहुत बड़ा नवक्ति है ना। हमारे यहाँ का नवक्ति जनता समझ ही नहीं रही इस चीज को। और दूसरी बात, तुम्हारे पंडित लोगों ने ही, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों है भाई भाई सब, लेकिन तुम्हारे पंडितों ने ही सबको अलग कर दिया है। सबको फूट डालो, राज करो। तुम्हारे पंडित लोगों ने ही शुरू किया है। बुरा मत मानना, बुरा तो नहीं मानना है। नहीं, बुरा नहीं, हमको साक्षात पता है। तो अच्छा पता है, मैंने उससे समझाया भी था। हाँ। कि बताओ, हम लड़ाई करवाना है ना, इन लोगों को लड़ाई नहीं करवाना चाहिए। इंसान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है? में सद्भावना होना चाहिए, सद्भावना और इंसानियत होनी चाहिए। ये सब का नाश होना चाहिए। चलो, ये सब इंसान है। इंसान में क्या है? ब्लड है, खून है। सब में खून क्या है? एक ही है। कौन सी कलर है? लाल कलर है। हिंदू मुस्लिम सिख सब इंसान है ना, सभी में लाल कलर खून है ना। बताओ, जब लाल कलर खून है तो यहाँ पे जात धर्म मजहब में बांटने वाले फिर कैसे पैदा हो जाते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों ये लोग शुरुआत किए थे? क्योंकि ये लोग अपनी विद्या का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इन लोग ऐसा मानसिकता को अपने वश में लेना चाहते हैं। तो तुम बताओ, तुम पंडित होकर तुम बताओ कि तुम अपने माँ बाप, घर परिवार, समाज, रिश्तेदारों में ये बात बताओगे कि नहीं बताओगे? जरूर बताएंगे। जरूर बताओगे ना। हाँ। कि हाँ पापा मम्मी भैया ये सब गलत है, गरीबों को दान करो, गरीब आशीर्वाद देंगे, गरीब आगे बढ़ेंगे। जाना मना नहीं है, देखने के लिए जाओ, देखने के लिए जाओ, आनंद करने के लिए करो जहाँ एकदम सही लगे। अरे तुम कह रहे हैं कि गरीब है, गरीबों को दान कर दो, 100 तो 50 कंबल बांट दो, किताब बांट दो। जो गरीब है उसको दो अंदर भी क्या मतलब है? वो खुद अमीर ऑलरेडी है, तुम उसको और अमीर बना रहे हो। अमीर बना रहा, गरीब बेचारा। तू अपना सारा पैसा दे रहे हो, वही लखपति करोड़ों पे चमक रहा है, तुम उसके जूते या तलवे चाचा कर। हमारे तुम्हारा पैसा लेकर सारा सोने के लंका महल में खा पी ऐश कर रहा है, बाड़ी बना रहा है। हम तो लाना चाहते बैठे हैं, कब समझेंगे इस चीज को? जब खुद से जानकार रहेंगे, समझदार रहेंगे, तभी सिखा पाएंगे। अब जानकार हो गए ना, या फिर भी नादान दूध पी रहे हो? नहीं। हाँ, तो अब जो है समझाओ अपने माता पिता, घर रिश्तेदारों, समझाओगे ना? जाएंगे जरूर समझाएंगे इस चीजों को। बातों तुम भी थोड़ा बात तो रखो बने। नहीं, मैं रख लूंगा। नहीं।